कसम खानी पड़ेगी मेरे सामने कि 5 किलो मिल गया, किसी चौथे को भी 5 किलो नहीं देता। बकवास करने से सारा नहीं लगता। पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, हर चीज महंगी गरीब आदमी के लिए। और नाजी तो फ्री दे दिया, बाकी तेल तो मतलब लूट लिया सरकार। पेंशन तो जो कुछ दे रही ठीक है, किसान निधि भी दे रही है, ऐसी बात नहीं। और खाने को नाज भी दे रही है, पर बात तो ये होगा खाद नाचा करने का, खाली नाच खाया जाएगा। ना तो हम 1000 रुपए कमावा और नाम मोदी का फ्री गए चलाओ। मकान दे रही है योगी जी, गरीब का मकान बनवाने बता रहे हैं, 45 लाख मकान बनवा दिए, तो वे फिर गरीबों के नहीं बने, वे इसका मतलब लोगों मालदारों के बन गए, वे पैसे उन्होंने योगी जी। तो जो गरीब जनता का मकान बनता है वो 20-25 हज़ार रुपए लेकर, और वो भी काफ़ी सिफारिश लगाकर हाथ पैर जोड़कर जब जाकर मकान बनता। कंपनी जो भागी है तो सरकार के तो हाथ में भाग कैसे गई? ये जनता का पैसा, कोई हराम का पैसा, एक खून पसीने की कमाई का पैसा, एक एक पैसा जो बड़े आराम मुसीबत से कमाकर और अपने बच्चों का पेट काट कर, अपना काट के एक एक पैसा जोड़ती है। कंपनी भागी है, क्या सरकार को पता नहीं तमाम जनता का रुपया इस एफडी में फंसा पड़ा? समाजवादी और सीधे बीजेपी का मुकाबला जो तस्लीम पर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप। जब वोट का समय आता तब क्यों हाथ पैर जोड़ना आते हैं? ये गरीब जनता को तो घास कूड़ा समझ रखा, ऐसे ही करके इन्हें प्यार मोहब्बत से मीठी मीठी भाषा देगा और जो इनका वोट ले लेते हैं, अपने आप कुर्सी मिल जाती। सरकार ने हमारी गैस फ्री बांटे थे, लेकिन उस समय 400 रुपए का 500 रुपए का गैस था। हमने ये सोचा कि चलो भाई 300-400 रुपए में हमारा 1 महीने का गैस मिल जाया करेगा, लेकिन वो गैस आज 900 रुपए का 1000 रुपए। 100 ग्राम दूध वाली बांध दो, उसके साथ में 2-3 किलो वाली बांध दो और 1800 रुपए महीना लो, तो इन्हें तो कोई नुकसान नहीं हो रही। कुछ नहीं होता यार, क्या है मेरे पास ये बता, बेवकूफ की क्या बात है? गरीब आदमी जो मजदूर है, कोई सब आदमी को जमीन वाले थोड़ा ही है, क्यों है? मेरे गट्टो ही कमाई की, मेरे खून पसीने ही कमाई की, क्या हराम की सरकार को दे रही? सरकार क्या हराम की दे नहीं रही? क्या सरकार दे नहीं रही सबको? कह रहा ना कनेक्शन मिल रहा है, बिजली घर घर पहुंचा दिया हमने, समझ गए नहीं? अगला भी बीजेपी का आदमी आज तक कनेक्शन नहीं करता। 2 महीने फ्री कनेक्शन है, 2 महीने गाँव के अंदर, 2 महीने डेली आदमी को मत कराओगे, किसी को लगा गए क्या बता गए? कोई मौत आई क्या? कोई का समय आता है और देखते हैं कि इस टाइम इलेक्शन का समय है, तो मेरी कुर्सी कहीं चली ना जा, तो मैं किसी भी तरकीब से अपनी कुर्सी को बचाऊं। जनता ही इन्हें प्रधानमंत्री बनाती है, जनता ही इन्हें सीट दिलाती, और जनता के साथ ये बाद में कोई समस्या का समाधान नहीं पड़ेगी मेरे सामने। मैं किसी से नहीं डरता, सबको कसम खानी पड़ेगी मेरे सामने कि 5 किलो मिल गया, किसी चौथे को भी 5 किलो नहीं देता। शाहनवाज खलील बसपा से अपना क्या आजमा रहे हैं। तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जो लोगों के साथ जहन में घूम रहे हैं। किन मुद्दों पर वो चुनाव करेंगे ये भी हम जानने की कोशिश करें। फिलहाल लोगों से हम जानते हैं क्या लगता है कि इस बार किस मुद्दे पर लेकर चुनाव करने वाले हो आप? मुद्दा तो महंगाई का ही मुद्दा है, और क्या मुद्दा है? क्या महंगाई का मुद्दा? पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, हर चीज महंगी गरीब आदमी के लिए, और क्या गरीब आदमी। लेकिन सरकार ने बहुत सारी चीजें फ्री भी तो दे दी। वो फ्री दे दी तो वही ले ली, और क्या ले ली? नाजी तो फ्री दे दिया, बाकी तेल तो मतलब लूट लिया। क्या तेल में किस तरह से लूट लिया? 200 रुपए किलो बिक रहा सरसों का तेल, और क्या। लेकिन मसला तो ये है बिक रहा 100 रुपए। सरकार सम्मान निधि योजना दे रही है, राशन कार्ड दे रही है, कृषि भी जो वो था सब कुछ माफ कर दिया था पहले, जो कर्जा था, तो ये तो सरकार काफी चीजें दे रही है ना, पेंशन वगैरह सब कुछ दे रही है। वो सब कुछ दे रही सरकार, पेंशन तो जो कुछ दे रही ठीक है, किसान निधि भी दे रही है, ऐसी बात नहीं। और खाने को नाज भी दे रही है, पर बात तो ये होगा खाद नाचा करने का, खाली नाच खाया जाएगा। आपको दे रही है, ठीक है। इसके अलावा 2,000 रुपए की सम्मान निधि दे रही है, बिजली फ्री कर दी है लोगों तक, बिजली कनेक्शन फ्री कर दिए लोगों के लिए, गैस फ्री कर दिए, तमाम इस तरह की योजनाएं जो जिन्होंने चलाए होंगे उनके भैया उन्हें पता होगा। हमारे पास हम तो गैस लिया ना था, ना हमारे पास 1000 रुपए कमाने वाला, ना हम गैस भरवाने वाले की हिम्मत, ठीक है ना। तो हम 1000 रुपए कमावा और नाम मोदी का फ्री गैस रुपए की 2 FD करी कि एक लड़की की शादी में एक का फायदा हो जाएगा, दूसरी का फायदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो कंपनी ऐसा बताते हैं ये जिन्होंने FD करी कि वो कंपनी भाग गई, कोई कहता है भागी नहीं है, स्थायी हुई हुई है, कोई कहता है कि खुल जाएगी। मैंने तीसरी लड़की की भी शादी कर दी, लेकिन मुझे आज तक कोई पैसा या कोई लाभ नहीं मिला। तो इसमें सरकार कहाँ दोषी होगी? इसमें सरकार इसलिए दोषी है कि सरकार जो है वो कंपनी जो भागी है तो सरकार के तो हाथ में भाग कैसे गई? ये जनता का पैसा, कोई हराम का पैसा, एक खून पसीने की कमाई का पैसा, एक एक पैसा जो बड़े आराम मुसीबत से कमा कर और अपने बच्चों का पेट काट कर, अपना काट के एक एक पैसा जोड़ती है।
जोड़ने के बाद उसको इकट्ठा कर कर कहीं उसमें जो है बैंक में या कहीं एफडी में या कहीं किसी को मजदूर को देगा, इस तरीके से इकट्ठा कर कर तब अपने बच्चों के लिए बचाते हैं। मैंने इस तरीके से कर कर मजदूरी कर 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 लकड़ी बेच कर और जो है घास बेच कर मैंने अपनी 20-20 हज़ार रुपए की 2 एफडी डाली थी और वो उन एफडीओ का मुझे आज तक तो 1 रुपये जो लग रहे हैं वो इलेक्शन की वजह से लग रहे हैं। वो इस टाइम इलेक्शन कड़ा है, समाजवादी और सीधे बीजेपी का मुकाबला जो तस्लीम पर लगा रहे हैं वो बेबुनियाद आरोप। ये तस्लीम जी हैट्रिक मार के जाएंगे, इस बार भी हैट्रिक मारेंगे। क्या लगता है ये हैट्रिक मार पाएंगे ये? बिल्कुल मार के जाएंगे। इसमें जो है तस्लीम नेताजी की भी ये बात है, ये सही बोल रहे हैं कि जब वोट का समय आता तब क्यों हाथ पैर जोड़ना आते हैं। ये गरीब जनता को तो घास कूड़ा समझ रखा, ऐसे ही करके इन्हें प्यार मोहब्बत से मीठी मीठी भाषा देगा और जो इनका वोट ले लेते हैं, अपने आप कुर्सी मिल जाती, कुर्सी में काफ़ी पैसा मिलता है ना, फिर ना देखते हैं जनता को आगे जनता क्या कर रही है, उन्हें क्या मिलना चाहिए, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब इतनी ठंड हुई है, गांव वालों को लकड़ी की तापने के लिए तो मिलेगी क्या, चूल्हे में जलाने के लिए नहीं मिली। जो गैस वाली बात है, मोदी सरकार ने हमारी गैस फ्री बांटे थे, लेकिन उस समय 400 रुपये का 500 रुपये का गैस था। हमने ये सोचा कि चलो भाई 300-400 रुपये में हमारा 1 महीने का गैस मिल जाया करेगा, लेकिन वो गैस आज 900 रुपये का, 1000 रुपये का। अब गरीब जनता जो है थोड़ी थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करके अपना चूल्हा चला लेती, अब तो फ्री में काम हो जाता। अब 1000 रुपये देकर कहाँ से लाऊं? अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा तो हम 1000 गैस में कहाँ से दें? तो वो सिलेंडर ही रखे रह गए हमारे पास में है। बिल्कुल। उस पे किसका फोटो लगा देखा आपने कभी? कहीं किसका? राशन कार्ड पर कहीं भी नहीं है हमारे पास, तो जो स्लिप मिली हुई उसमें हमारा ही फोटो है। राशन कार्ड की अगर बुक मिली होगी आपको, बुक नहीं है, बुक अगर किसी के पास में है तो वो दिखा सकता है किसका फोटो है इसमें। सब कुछ स्लिप मिलने वाली तो बहुत सरकार आ गई, आज तक कोई सरकार किसी ने आज तक कोई करी सच्चाई करी। 15 लाख का वादा हुआ था, 2 करोड़ लोगों को नौकरी का वादा हुआ था, और जी किसानों के जो बिल लेकर आए थे उसमें के बड़ी बड़ी योजनाएं दुगनी हो जाएगी इनकम सरकार किसानों की। क्या किसानों की इनकम दुगनी हो पाई है? कुछ भी नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ, कहीं तक भी नहीं हुआ। तो आप एक तरफ कर रहे हैं विकास के मुद्दे पर चुनाव देंगे, बहुत बढ़िया वोट करेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के जो चीज़ें हैं वो सरकार लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अरे लोगों को तो गैस सिलेंडर दिए, घर का बाथरूम मकान बनवाया, गरीब लोगों के सबके छत बनवाई। 950 से ऊपर जा चुका है, पेट्रोल की कीमत डबल हो चुकी है, जो खाने का तेल है सरसों का वो 50-60 रुपए बिकता था और आज 200 के आसपास छू पड़ा है। तेल की बात है, जब किसान खेत में सरसों बंगा नहीं बोने, तेल तो महंगा होना ही है। रे पेट्रोल डीजल की बात ही हो, जब घर में पहले किसान इन 6 सालों के अंदर ही किसानों में क्या हो गया कि किसानों ने तेल सरसों बोनी बंद कर दी। पहले सुन तो लो, मान लो आप तेल सरसों की बात कर रहे हो आप लोग, जब किसान जो खेत में बोने का बंगा सरसों, तो तेल तो महंगा होगा। या फिर जो आजाद सांड फिर रहे हैं उन्होंने खाली सारी सरसों। ना कुछ नुकसान नहीं, किसी बात का भी क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। क्या फसलों को लेकर नुकसान चल रहा है कुछ यहाँ पे? हाँ, फसलों को नुकसान पहुँचा भाई, बहुत नुकसान पहुँचा। अरे बहुत नुकसान पहुँचा, फसलों कोई नुकसान नहीं है भाई साहब, हमारे कोई नुकसान नहीं है। बहुत नुकसान पहुँचा। अब गौशाला के अंदर गाय को पहुँचाओ 5000। कितने आदमी खड़े हैं? किसे गौशाला में जा रहा है, गोद बोया जा रहा है इस टाइम गौशालों के लिए। जी डंगर फिरते नहीं फिरते हमारा। आपके सामने कह रहे हैं कि हमारे किसान जो कि थोड़े खेती आ रही से क्या पता, इसका तो गाँव में आ रहे हैं खेते, इसे क्या पता। और दूसरे एक और बात है ना, अगर नुकसान हो भी रहा तो क्या 1800 रुपये महीना दे रहे हैं योगी जी, तो क्या चाहिए? एक हल्ली बांध दो आने वाले टाइम में जो हमारा पशु घूम रहे हैं, बोले एक तो 100 ग्राम दूध वाली बांध दो, उसके साथ में एक 2-3 किलो वाली बांध दो और 1800 रुपये महीना लो, तो इन्हें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज तक कोई पैसा नहीं मिला इस चीज़ का। हमने ये भी करा था, बिल्ले डले थे गाय के, और जो है एक लड़का आया था, उसमें जो है उनके नाम लिखे थे। हमारे पास भी गाय है, उसके कागज वागज बनवाए थे। उसने कहा था कि इसमें कुछ सरकार से सुविधा आएंगी, तो उसमें हमें आज तक कुछ नहीं मिला, आज तक हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक ये बिजली वाली समस्या देखो, मेरा फिर वही कहना है कि गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने जो है अब सारे इस समय काफ़ी आदमियों का बिजली का कनेक्शन है। मैं इस तरह गरीब हूँ, कैसे नहीं बता? क्या मेरे पास? अबे गरीब होता है जिसके घर में कुछ नहीं होता। यार क्या है मेरे पास, ये बता। बेवकूफ की क्या बात है? गरीब आदमी जो मजदूर है, कोई सब आदमी को जमीन वाले थोड़ा ही है। क्यों मेरे गट्टो ही कमाई की, मेरे खून पसीने नहीं कमाई की। क्या हराम की सरकार क्यों दे रही? सरकार क्या हराम की दे नहीं रही? क्या सरकार दे नहीं रही सबको? अब सरकार सबको दे रही, तो जो मैं मेहनत करके कमा रही हूँ वो तो मेरा है, तो गरीब तो मैं भी हूँ। मैंने कई आदमियों से सिफारिश लड़ा ली कि भाई मुझे भी कनेक्शन चाहिए बिजली का, तो
उनसे बिजली वाले जो आते हैं गांव के अंदर, उनसे भी मैंने जो है बिजली के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि 4000 रुपये लगेंगे। एक ने कहा था 3500 लगेंगे, एक ने कहा था अपने बाप का बिल दिखाना, तो मैंने बिल भी दिखाया। मैंने मेरे बाप का उसमें 200 रुपये 300 रुपये सारे थे बिल में, कि तेरे बाप का ज्यादा बिल चढ़ रहा होगा। जा रहे हो पड़ोसी आज तक ये कह रहे हैं ना कनेक्शन मिल रहा है, बिजली घर घर पहुंचा दी हमने, समझ गए नहीं। अगला भी बीजेपी का आदमी आज तक कनेक्शन नहीं कर पाया। दो महीने फिर कनेक्शन है, 2 महीने गाँव के अंदर 2 महीने डेली आए, आदमी को मत कराओ, किसी को जिम्मेदारी क्या? हम नहीं करा रहे, हम नहीं करा रहे। 2-2 किलोवाट के लगा गए, समझ गए नहीं। और मीटर लगा गए, पट चालू पैसे लिए 3-3 साल में आ गए कई इकट्ठे। अरे भाई कौन सी आप बता के 2 किलोवाट का लगा गए, क्या बता गई? कोई मौत आई क्या? कोई मर गया क्या? बिल्कुल ही क्यों भाई? कसम खानी पड़ेगी मेरे सामने, मैं किसी से नहीं डरता। सबको कसम खानी पड़ेगी मेरे सामने कि 5 किलो मिल गया, किसी को भी 5 किलो नहीं। वोट करेंगे जी। महंगाई का मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार, जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है कि जेब से लोग कंगाल हो गए महंगाई को लेकर। हर चीज़ में महंगाई है, खाने में लेकर, पीने में लेकर, कहीं आना जाना, किराया वगैरह, तेल, सब कुछ महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई है। मसले बहुत सारे हैं और समस्याएं बहुत सारी हैं। उन समस्याओं का समाधान आखिर करेगा कौन? क्या फिर से एक बार योगी की जो सरकार है वापसी आएगी, या साइकिल पे लोग बाग साइकिल को दौड़ाने में कामयाब होंगे, या हाथी के वजन जो है वो भारी हो पाएगा? तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जिसके जवाब हम लोगों से जानते रहे हैं और लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद थे रायपुर खास में और लोगों से हमने बात करी, अपनी अपनी लोग बागों ने राय दी और उनके जहन में क्या चल रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसके सर जीत का सेहरा होगा, तमाम सारे सवाल इस तरह के हैं जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आ जाएगा। फिलहाल टाइम्स टू इंडिया के लिए सनवर सिद्दीकी।